दृष्टि के एडिटोरियल को पढ़ने के बाद मैं हिंदुस्तान का एडिटोरियल पढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं आज क्या एडिटोरियल में आया है, आज क्या टॉपिक है। समान नागरिक संहिता की असमान राह। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं अभी। और एक्चुअली है ना ये कि अगर आप और सब सोर्स से पढ़ोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि कहा जाता है हिंदी मीडियम के लिए उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं। कंटेंट बहुत सारा है पर आपको खोजना पड़ेगा। मैं इससे पहले जो है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, इससे एडिटोरियल पढ़ा करता था, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में देखा कि ये सिलेबस को पकड़ के चलता है, तो मैंने इसका भी एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये समान नागरिक संहिता की और समान राह, ये पेपर 2 से भी और पेपर 1 से भी है। पेपर 1 से जो है सोशल इशू का भी मुद्दा बन जाता है और पेपर 2 से जो है वो पॉलिटी का भी मुद्दा बन जाता है। तो मुझे हिंदुस्तान अच्छा लगा क्योंकि ये सिलेबस को पकड़ के लेकर के चलता है। और अब जो होगा अब वो दृष्टि के साइट से भी मैं पढ़ लेता हूँ डिटेल, उसे भी निकलवा करके फोटोकॉपी निकलवा करके उसे भी पढ़ लेता हूँ, वो भी हेल्प। करंट अफेयर के लिए, एनालिसिस के लिए मुझे अंकित अवस्थी सर से अच्छे कोई सर लगे ही नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन शुरू किया था तो मुझे आईआर का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कंटिन्यू 6 महीना इनका क्लास किया और उसके बाद मुझे आईआर अच्छे तरीके से समझ में आने लगा। उसके बाद मैं जब आईआर के लिए पढ़ा अपने इंस्टीट्यूट में, तो मुझे और भी बेहतर समझ में आ रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे बेस्ट टीचर और भी सर हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मुझे ये टीचर अच्छे लगते हैं और इनके समझाने का तरीका और भी बहुत चीज़ मुझे परफेक्ट लगता है यार। और अगर किसी को आईआर का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो एकदम अंकित अवस्थी का करंट करंट अफेयर का क्लास ज़रूर देखें। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि पीछे से देखना शुरू करो, जहाँ से आप स्टार्ट करो। अगर आज से स्टार्ट करते हो ना, तो वो आज से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि आप पीछे से उनका सारा वीडियो उठा करके देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से देखना शुरू करो, आज से आपको समझ में आने लगेगा। तो उनके करंट अफेयर के क्लास का मुझे ये सबसे बड़ा बेनिफिट लगा। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा जब भी महल से बाहर जाता हमेशा अपने घोड़ों पर ही जाता था। एक बार वह अपने नगर को देखने एवं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल ही भ्रमण पर निकला। उस समय जूते नहीं होते थे, इसलिए जमीन पर कंकड़ और पत्थरों के कारण राजा के पैर दुखने लगे। राजा ने इस समस्याओं के हल के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। ज़्यादातर मंत्रियों का यही सुझाव था कि क्यों ना पूरे नगर के रास्ते को चमड़े की मोटी परत से ढक दिया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे धन एवं अन्य संसाधनों की जरूरत थी। तभी राजा के पास खड़े एक सिपाही ने सुझाव दिया कि पूरे नगर को चमड़े की परत से ढकने से अच्छा यह है क्यों न हम अपने पैरों को ही चमड़े की परत से ढक दें। इससे न केवल हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे बल्कि ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होगा। सिपाही का सुझाव सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने सभी के लिए जूते बनवाने का आदेश दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। हम कई बार अपनी समस्याओं एवं दुखों का कारण इस संसार या अन्य लोगों को मानते हैं और सोचते हैं कि काश हम इस संसार को बदल सकते, लेकिन सच तो यह है कि हमारी समस्याओं की वजह हम स्वयं होते हैं। अगर हम संसार की जगह स्वयं के बारे में थोड़ा सा सोच ले और बदलाव ले आए
तो हमारी ज़्यादातर समस्याएं मिट सकती है।